So then int main. अब यहां पर हम फंक्शन में जो भी कौन सा फंक्शन चलेगा उसको देखते हैं। सी आउट, जस्ट हम लिख रहे हैं टू इंटीजर पैरामीटर्स। क्लियर? देन यहां पर हमने किया सी आउट वन इंटीजर पैरामीटर। So next we have written one double parameter। Clear? So and in the last I have written C out one integer and one double parameter। Clear? So how many functions we have defined? 1 2 3 4। चार फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं, मतलब चारों फंक्शंस का लेकिन सेम ही नेम है, लेकिन चारों फंक्शंस अलग अलग हैं। सो दैट मीन्स वी आर इंप्लीमेंटिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम नेम मल्टीपल फॉर्म्स, ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम? पॉलीमॉर्फिज्म। सो फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लाइज पॉलीमॉर्फिज्म। किस टाइप की ये पॉलीमॉर्फिज्म है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कल हम थ्योरेटिकली कर रहे थे कि ये क्या है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हमें मालूम है कि कौन सा फंक्शन चलेगा, कि कौन सा फंक्शन चलेगा। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हो, क्योंकि पहले ही कौन सा फंक्शन चलना है उसकी बाइंडिंग हो जाती है। सो हियर मैंने जस्ट कॉल किया फंक्शन को ओवरलोड 5। यस, क्या चलेगा अभी? यस, एनीबडी? आउटपुट क्या आएगी? वन इंटीजर पैरामीटर। क्लियर? किसी को कोई डाउट? मैंने यहां लिखा 5,8, तो कौन सा चलेगा? टू इंटीजर पैरामीटर्स। क्लियर? मैंने लिखा 5,8.9, वन इंटीजर एंड वन डबल पैरामीटर। क्लियर? सो यहां तक किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट कि ये क्यों चला? अब थोड़ा सा प्रोग्राम्स में हम जो आपके मन में क्वेश्चंस होंगे उसको लेंगे। लेट अस सपोज यहां पर मैं सिंपली लिखता 5 और इसको मैंने कर दिया है कमेंट। अब कौन सा चलेगा? वन डबल पैरामीटर। यस, कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस? ये क्यों चला?
यस सर क्योंकि एक पैरामीटर वाला सर खाली वही है, और तो इंटीजर का जब मिला तो वो डबल पे ले लिया। लेट अस सपोज मैंने इसको करेक्टर कर दिया, तो वही चलेगा। ये हो क्या रहा है बेसिकली, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है कि वन पैरामीटर है, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। लेट अस सपोज मैं यहां पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूं, क्लियर। तो अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी, यस सर जिस वो 5s का वैल्यू जिसकी होगी सर वो होगी। तो बाय डिफॉल्ट से हो क्या रहा है यहाँ पे, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, यस इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ईशान बिल्कुल सही। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये किसी को इसमें डाउट हो, इसमें किसी को डाउट हो जो अभी तक किया है, यू कैन आस्क, अगर यहां पर तक डाउट है किसी को। नो डाउट। चलो अब एक सिंपल सी एक चीज करेंगे, यहां पर मैंने कर दिया फ्लोट, और इसको मैं चलो फ्लोट कर देता हूं यहां पर, ठीक है। और यहां पर कॉल कर रहा हूं 5.5, जो कल मैंने आपको बोला था कि घर से देख कर आना ये, ठीक है। भी एरर आएगी या वन फ्लोट पैरामीटर चलेगा, क्या होगी इसकी आउटपुट। सर एरर आनी चाहिए। एरर देखो, क्या यहाँ पे एरर आई है, नहीं सर, लेकिन 5.5f नहीं पास करना पड़ेगा। वो उससे तो आपने ये साफ इसको, क्योंकि यहां पर हमने, कहां पर बोल रहे थे आप, यहां पर, नहीं सर, जहाँ पास कर रहे हैं मेन में। यहां 28 को बताने के लिए। यस सर। सर वीएस में नहीं चल रहा था यार, किस में नहीं चल रहा था, वीएस कोड में। क्योंकि बाय डिफॉल्ट से जो आपका होता है कि वो डबल लेता है वैसे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसको कहीं ऊपर, हमने फ्लोट का नहीं कुछ बनाया, नहीं, वेट अ मिनट, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं जो आपका डाउट है। तो कल हम कर रहे थे, तो इनका जो डाउट है वो मैं कोई ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके देख लेता हूं, ऑनलाइन C++ कंपाइलर। अब यहां पे बोलना भी, ठीक है। तो यहां पे मैं प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, एंड आई विल एग्जीक्यूट। यहां चल तो रहा है यार, क्या कुछ और कहना चाह रहे थे आप, यस नहीं जिनका। सर, सर एक्चुअली मैंने उसमें जो ओवरलोडिंग की थी सर, दोनों में
सिंगल पैरामीटर था, एक में सर इंट वाई था, एक में फ्लोट वाई था। एक में इंट वाई था, एक में फ्लोट वाई था। चलो एक मिनट, यहां पर इंट वाई लिख लिया हमने, और इंट वाई वाला तो वैसे ऊपर लिखा हुआ था यहां पर। देखो यहां पर ये एरर बोल रहे हो आप? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये एरर क्यों आई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट से इसने क्या बोला कि ओवरलोड डबल इज एम्बिगियस। ये एम्बिगियस क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट से अगर 5.5 आपने लिखा और ऊपर एक इंटीजर करा हुआ है, तो ये इसको डबल वैल्यूज लेता है। इसको क्या लेगा वो? डबल। तो आपको यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा फ्लोट लगा के, सॉरी इसमें रन करना, ठीक है। अब चल पड़ा। दूसरा वे क्या था इसको कॉल करने का? अगर यहां पे करना है, आप लिख लो फ्लोट f इक्वल्स टू 5.5, और आपने यहां कॉल क्या कर लिया? सॉरी मैं इसको F11। क्लियर? किसी को डाउट है कोई? यस, एनी डाउट? तो जब एक आपके पास इंट एक्स का फंक्शन था, इंट वाई का, और यहां पर आपका किस टाइप की है? फ्लोट टाइप की है, तो बाय डिफॉल्ट से कंपाइलर क्या लेता है इसको? फ्लोट, सॉरी डबल। जब भी आपने इसको कॉल किया तो बाय डिफॉल्ट से क्या ले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर बट जो मोस्ट स्पेसिफिक मैच है वो तो 5.5 फ्लोट के साथ ही होना चाहिए, तो वो रन क्यों नहीं किया पिछले वाला प्रोग्राम? ये देखो, तो अब कौन सा चला? डबल वाला चला ना? यस सर। तो बाय डिफॉल्ट से वो डबल का लेता है। तो जब इंटीजर से एक्सप्लिसिटली वो टाइप कन्वर्जन हो रही है, तो वो किसके साथ करता है? डबल के साथ। ठीक है। तो लेट अस सपोज आपने यहां पर लिख रखा है ठीक है, और सर अगर अब 5.5 के साथ हम इसे रन करेंगे तो ये एरर क्यों देगा? मेरा क्वेश्चन वो था। क्योंकि बाय डिफॉल्ट से देखो आपने ये रन किया, ये चला, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना इसको। सर बट अभी ऑनलाइन कंपाइलर पे तो यहाँ पे एरर आया था। नहीं, वो दो थे ना, ऊपर इंटीजर का भी किया हुआ था, तब वहां पे इंट का भी किया हुआ था। यहां पे अगर मैं इंट का कर दूंगा ना, यहां पे मैं अगर इंट कर दूंगा तो एरर यहां पे भी आना चाहिए। हमने उसको, ठीक है, एरर आया ना? अब यस सर। मैं अभी इसी का रीजन आपको बताने जा रहा हूं भी क्यों आया एरर। ठीक है, अभी वेट करो 1 मिनट, मैं अभी इसका रीजन बताने जा रहा हूं। अब लेट अस सपोज हमारे पास ये है, अभी जैसे मैंने इसको रन किया तो वन फ्लोट पैरामीटर आपके पास एग्जीक्यूट हुआ। अब हमने 5 को रन किया, तो अब भी क्या हुआ? वन फ्लोट पैरामीटर, क्योंकि यहां पर टाइप कास्टिंग किसके बीच में हुई? यस, टाइप कास्टिंग किसके बीच में हुई? इंटीजर और फ्लोट के बीच में।
क्लियर। लेकिन अगर आपके पास यहां पर सॉरी ये पड़ा है, मतलब इंटीजर का फंक्शन है, एक इंटीजर का फंक्शन है, एक फ्लोट का फंक्शन है, ठीक है। अब अगर कंपाइलर इसमें कंफ्यूज होगा कि जब भी आप 5.5 लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट से उसको वो क्या लेगा, डबल। क्या आपने डबल का यहां पर कहीं मेंशन किया है फंक्शन? नहीं। तो अगर मेंशन नहीं किया तो ये कंपाइलर ये समझ में नहीं पाएगा कि ये आपने फ्लोट किया है या डबल किया है। लेट अस सपोज, मैं अभी आपको बताता हूं, यहां पर आपने लिख दिया 5.5, ठीक है, यू रन इट, यहां पे एरर। अगर आप यहां पे लिखते डबल, तो क्या आना था, मतलब डबल वाला फंक्शन चल जाना था। और अगर आप ऊपर लिख देते इसको फ्लोट, तो आपको ये एरर आनी थी? नो, क्योंकि उस टाइप का इसको फंक्शन मिल गया, कंपाइलर के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर बाय डिफॉल्ट से क्या ले रहा है, इसको डबल। अगर आप पिछले केस में यहां पर ये स्पेसिफाई कर देते हो कि 5.5 किस टाइप का है, फ्लोट, तो अब यहां इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर। सो दैट मींस कंपाइलर वर्क कैसे कर रहा है, देखो ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपके पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, फंक्शन है, और एक अगर आपके पास फ्लोट टाइप का फंक्शन है, और अगर एक आपके पास डबल टाइप का फंक्शन है, तो कंपाइलर जब भी एक इंटीजर टाइप का फंक्शन डिक्लेयर किया गया है इंट वाई, जिसमें इंटीजर पैरामीटर पास किए गए हैं, तो वो चेक करेगा कि जो भी पैरामीटर में आपके 5 पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट में अगर कुछ भी मेंशन किया है, तो वो बाय डिफॉल्ट से उसको क्या लेगा, डबल। तो अगर आपने डबल का वो डिक्लेयर नहीं किया, देन इट विल गिव अस एरर, ठीक है। या तो इसको आपको अगर फ्लोट को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो, या तो एफ के साथ, या फिर आप कोई वेरिएबल ले लो जैसे आपको बताया था, यहां अब मुझे पता है ना 8.9 किस टाइप का है, यस मैंने स्पेसिफाई कर दिया 8.9 की टाइप स्पेसिफाई मैंने कर दी, किस टाइप का है वो, फ्लोट टाइप का। तो यहां पर मैं उसको जैसे ही करूंगा फ्लोट वाई, तो सॉरी ओवरलोड वाई, तो ये चलना चाहिए, क्योंकि मैंने कंपाइलर को बता दिया कि ये फ्लोट टाइप का है। तब उसको मालूम ही नहीं था कि ये फ्लोट टाइप का है या डबल टाइप का है, क्लियर। लेकिन ये कंफ्यूजन कंपाइलर को कब क्रिएट होगी, ओनली व्हेन देयर इज एन इंटीजर टाइप फंक्शन। अगर अकेला फ्लोट होता तो ये चलना था, क्लियर। शुड आई मूव फॉरवर्ड? आप ऐसे करो, जिसको अभी मुझे लग रहा है किसी को कंफ्यूजन होगी, एक बार खुद ट्राई करो इसको, ठीक है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आस्क मी इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना समझ लो कि फ्लोट को बाय डिफॉल्ट से वो ले नहीं पा रहा, तो वो बाय डिफॉल्ट से वो कौन सी टाइप को ले पा रहा है, डबल टाइप को, तो इसलिए उसने डबल टाइप का ही रन किया। यस, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? Excuse me, sir. यस। सर अगर लाइक फंक्शन डेफिनेशन में फ्लोट और डबल और फंक्शन कॉलिंग में बस 5 टाइप किया हो तो फ्लोट वाला ही करेगा, राइट? नहीं नहीं, क्यों करेगा फ्लोट वाला, डबल, यही तो बताया था। मतलब यहाँ पे अगर आप ये कह रहे फंक्शन हो ना, कॉलिंग यहाँ में डबल बस तो 5 लिख दे, यहाँ पे मैं डबल लिख दूं, और यहाँ पे क्या लिखूं, बोलो। यहाँ पे इसको मैंने कमेंट किया, यहाँ पे बोलो क्या लिखूं।
सिर्फ 5। सिर्फ 5? हाँ सिर्फ 5। तो अब क्या आ गया है इसको, तो अगेन इसने ये एरर इसका देखते हैं क्या है, मैचिंग का आया या किसका आया है। देखो अब इस केस में ये क्या हो गया, इसने एम्बिग्यूअस बताया है। ये एम्बिग्यूअस क्यों बता रहा है कि ये कह रहा है कि इसकी टाइप कास्टिंग, देखो प्लीज वेट, इसको हम अभी एक्सप्लोर करते हैं, वरना ठीक है ये वाला डाउट तो मेरे लिए भी नया है, जिसने भी पूछा है गुड। यहां पर वॉइड ओवरलोड हमने फ्लोट वाई किया, ठीक है, और 5 पास किया, तो यहां पे ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहां भी कर दूं, तो अब भी ये चलेगा, ठीक है। तो अब ये एम्बिग्यूटी किस लिए आ रही है ये मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं अभी आपको एज इट इज नहीं बता पाऊंगा। सो ये सर मैं ये तो नहीं है कि सर वो इंटीजर पास किया था, फिर कंपाइलर को पता नहीं उसको डबल में करे कन्वर्जन या फिर नहीं फ्लोट में। ऐसे नहीं, ऐसे तो अगर इंटीजर भी होता, लेट अस सपोज एक इंटीजर नंबर भी ले लेते हैं हम, यहाँ पे वॉइड ओवरलोड इंट वाई, ठीक है, तो फिर तो उसके लिए ट्रिपल कंफ्यूजन हो जानी थी, समझे क्या नहीं। सर फिर तो चल जाता अगर इंट ले लेते सर, वहां पे पास तो इंटीजर किया है। नहीं मैं यार मैं आपका पॉइंट समझ गया कि आप कह रहे हो कि उसमें तो पास ही इंटीजर किया है, फिर इन दोनों में से भी एक को चलना चाहिए था जिसकी तरफ से उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती, ठीक है ना। तो इसका कोई प्रायोरिटी का या इशू अगर तो सेम है, देखो बाय डिफॉल्ट से वो किसको लेता है 5.5 को डबल। अब इंट में ये दोनों हो रहे हैं, इंट में तो अब जैसे लेट अस सपोज मैं करेक्टर का भी ले लूं, एक मिनट, अब यहां पे मैंने करेक्टर का ले लिया, तो अगर अब कंफ्यूजन आई, तो अब भी कंफ्यूजन है, ठीक है। फिर जो आपने बताया है वो लॉजिक ठीक है कि जब इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रही थी इसकी, तो अब यहां पर एक ही टाइप की कन्वर्जन के लिए कितने फंक्शंस हैं, 2, यहां पर कितने हो गए, 3। तो इन तीनों में से अगर आपको कन्वर्जन करनी है तो एक का बताना पड़ेगा, तो यहां पर ये क्या है, एम्बिग्यूअस है, ठीक है। यस, जिसने डाउट पूछा था वो क्लियर हुआ कि नहीं ये प्रोग्राम के साथ। देखो प्लीज लिसन के मैंने क्या किया, सबसे पहले आपका डाउट था कि मैंने इसको अभी कमेंट कर दिया, आपका डाउट था कि यहां पर डबल है, यहां पर फ्लोट है, और मैंने इसको कॉल किया 5, तो कौन सा चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, आपकी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होनी थी जो कि फ्लोट में भी पॉसिबल है और डबल में भी, तो इसको ये एम्बिग्यूअस हुआ। अब इस चीज को मैंने श्योर करने के लिए क्या किया कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन तो करेक्टर में भी हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैंने यहां इसको कमेंट कर दिया और ऐसे रखा, तो अब क्या होगा, वो टाइप कन्वर्जन की, क्योंकि दोनों में पॉसिबल था तो इसलिए यहां भी एरर है। क्लियर? यस सर। डाउट है तो पूछ लो इसमें। तो उसको श्योर कैसे किया, मैंने करेक्टर के साथ भी करके देखा ताकि ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में तो सभी के साथ वो एम्बिग्यूटी होनी चाहिए,
फिर वो आ गया। क्लियर? चलो मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने देख कर आना है घर से, कि यहां पर तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में वो एरर आ रही थी, ठीक है, भी उसको ये पता नहीं चला कि कौन से वाला में कन्वर्ट करूं। लेकिन अगर आपके पास एक इंटीजर टाइप का फंक्शन है, यहां पर इंट टाइप का फंक्शन है और यहां पे फ्लोट है, और मैंने कॉल कर लिया 5.5, अब इसमें क्यों एम्बिग्यूटी है? यस, क्योंकि 5.5 डबल की तरह पास हुआ। नहीं, अब तो उसके पास वो है, लेट अस सपोज, आप बोल रहे हो ना डबल की तरह पास हुआ है, मैं कह रहा हूं कि अब इसके पास ये है, अब तो चलेगा ना वो फंक्शन? हाँ अब ये फंक्शन चलेगा कि नहीं? चलेगा ना चलेगा। फ्लोट वाई। तो फिर अब जब इसको फ्लोट की तरह ले रहा है तो इंट वाले केस में क्या हुआ? अब इंट वाले केस में क्या हुआ? यस, एनीबडी? और ऊपर वाला कमेंट है कि नहीं? ऐसे है ना, अब अगर इसको मैं रन करूंगा सर एरर देगा। तो एरर आ गई, ठीक है, मैंने बोला कि f पास करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्लोट बन जाएगा, या फ्लोट y इक्वल्स टू 8.9 कर लो, ओवरलोड y कर दो तो चलेगा। सो कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस? सर वो डबल की तरह पास हो गया ना सर, इसलिए हाँ, कि डबल वो की तरह पास हो गया, तो पिछले केस में चला क्यों फिर, अगर मैं अकेला फ्लोट लेता? सर सर क्योंकि क्योंकि उसके और कोई ना, एक और कोई पैरामीटर है। हाँ सर, कैसे? एक ही फंक्शन था सर, सर एक ही एक फंक्शन था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपसे मैं टेक्निकली, लेट अस सपोज आपने एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में आ गया या किसी इंटरव्यू में आ गया कि फ्लोट अकेला तो चला, अब यहां पर आपके पास जब दो फंक्शन है, मतलब ओवरलोड फंक्शन है, वन इज हैविंग फ्लोट टाइप पैरामीटर एंड अनदर वन इज हैविंग इंटीजर टाइप पैरामीटर, तब नहीं चल रहा। तो उसका कारण है कि 5.5 को वो क्या ले रहा है, डबल, डबल। ठीक है, लेकिन नॉर्मल में वो डबल नहीं ले रहा था, तो कहां पे प्रॉब्लम आई? नॉर्मल में टाइप कन्वर्जन कर दे रहा था, वहां पे एम्बिगियस हो गया। नॉर्मल में क्या कर रहा था, सही पे टाइप कन्वर्जन कर रहा था, बिल्कुल हाँ सही, सर। लेकिन क्या अगर मैं ऐसे पास करूं, अब यहां पे क्या पास किया है, 5.5, अब चला ना, अब रीजन पता चला? यस। चलो लेट मी सम इट अप, काफी स्टूडेंट्स को मैंने कंफ्यूज कर दिया होगा, सॉरी कि इस तरह से करने में। चलो मैं इसको अभी इजी करता हूं। देखो हमारे पास दो तरह की कन्वर्जन्स होती हैं, एक तो होती है इम्प्लिसिट, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? चलो ऐसे ही बताना पड़ेगा, ये वर्क नहीं कर रहा। Yes. So one is implicit, another one is explicit. एक्सप्लिसिट में क्या करते हो आप, आगे ऐसे लगाते हो फ्लोट
int x सॉरी फ्लोट y इज इक्वल टू फ्लोट x, यहां पे आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है int x, तो यहां पे x की टाइप कन्वर्जन आपने एक्सप्लिसिटली कर दी। इम्प्लिसिट क्या है? जो कंपाइलर आपके लिए करता है। इम्प्लिसिट क्या है? जो कंपाइलर आपके लिए करता है। अब ध्यान से सुनना, अब आपने यहां पर लिख दिया, आपके पास फंक्शन था void overload int x, void overload float y, ठीक है। और मेन में मैंने कॉल क्या किया? ओवरलोड 5.5, ओवरलोड 5.5। तो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आई, प्लीज लिसन। तो आप जिसने दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था उसका भी यही आंसर है कि यहां पे प्रॉब्लम क्या आई कि जैसे ही आपने क्या किया 5.5, बाय डिफॉल्ट से 5.5 को ये क्या लेगा? डबल। तो क्या डबल से इंटीजर में इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो सकती है? आंसर इज यस। क्या डबल से फ्लोट में इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो सकती है? आंसर इज यस। तो अगर ये अब दोनों के लिए ट्रू है तो अब ये किसको कॉल करे? यस, किसको कॉल करे? देन देयर विल बी एम्बिग्यूटी। अब क्लियर हुआ? यस, यस और नो में बोलो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। यस सर। क्लियर? अब जो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर था कि हमारे पास void ओवरलोड, यहां पे फ्लोट y है, यहां पे void ओवरलोड डबल y है, ठीक है। दो फंक्शन ऐसे डिक्लेयर्ड हैं। हमने कॉल क्या किया? ओवरलोड 5। तो अब क्या होगा? क्या इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ये 5 बाय डिफॉल्ट से क्या लेगा? इंटीजर। इंटीजर टू फ्लोट हो सकती है? आंसर इज यस। क्या इंटीजर से डबल हो सकती है? आंसर इज यस। तो इसमें ये क्या होगी? कॉल इज एम्बिग्यूअस। अब कंपाइलर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि वो कौन सा ओवरलोड फंक्शन चलाए, फ्लोट वाई वाला चलाए या डबल वाई वाला चलाए। इस केस में क्या था? कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पा रहा था वो इंट एक्स वाला चलाए या फ्लोट वाई वाला चलाए, ठीक है। सो देयर वाज एम्बिग्यूटी। क्लियर? सर मतलब इम्प्लिसिट में हायर टू लोअर और लोअर टू हायर दोनों पॉसिबल हो सकता है? देखो अब यहां पे आपका बेसिकली हुआ क्या, आपने पास किया, आप ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को चेक कैसे करोगे? सिंपली पास करके, या उसमें आपने क्या लिखा था? फ्लोट ए मान लो फंक्शन में ओवरलोड, और नीचे क्या लिखा था? इंट एक्स। तो आपने पास क्या कर दिया? ओवरलोड, क्या लिखा यहां पे? एक्स। तो एक्स टू ए ये क्या कर रहा है? टाइप कास्ट हो रहा है। क्लियर? अब दूसरा केस क्या था कि आपका था डबल, वो डबल फॉर्म में ले रहा था, ओवरलोड डबल वाई ऐसे लिख लो, और ऊपर क्या था? फ्लोट। तो यहां अपर से लोअर फॉर्म में वो टाइप कन्वर्जन हो रही है, ठीक है ना। वो तो आप करके देखो, ये कौन कर रहा है टाइप कन्वर्जन? क्या आप खुद कर रहे हो? नहीं। कौन कर रहा है? सिस्टम करके दे रहा है आपको। तो इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। जो आपने बात बोली बिल्कुल सही है कि लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो पा रही है।
Yes, any other doubt? Yes, any other doubt? टाइप कन्वर्जन पढ़ी थी लास्ट उसमें सी में? यस, यस और नो में टाइप बोल। कास्टिंग सॉर्ट ऑफ पढ़ा था। हाँ, टाइप कास्टिंग पढ़ी थी ना उसमें। ओके, यस सर। ओके, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है टाइप कास्टिंग में तो मैं इसके ऊपर एक 5 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? दैट आई कैन डू। सो यहां तक, लेकिन इसमें आपके फंक्शन ओवरलोडिंग में कोई किसी को इशू हो? और ठीक है, देखो टाइप कास्टिंग के ऊपर जैसे अभी क्वेश्चन पूछा, टाइप कास्टिंग तो काफी इजीली आप, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग तो इजीली आप देख सकते हो। कैसे देखोगे? इंट मेन जो आपके लिए कंपाइलर ने की है, यस। यहां पर आप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किसके और किसके बीच में करके देखना चाह रहे हो? वी आर कन्वर्टिंग टाइप कास्टिंग फ्लोट इनटू इंट, ठीक है? जो इंटीजर वेरिएबल था उसको हम फ्लोट वेरिएबल में उसको इक्वेट करा के देख रहे हैं। सो ये हुआ, होना भी चाहिए था, तभी फंक्शन में हुआ था आपके पास। ये मैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन था, इसको उल्टा कर दो। ये भी चल गया। क्लियर? यहां टाइप कास्ट क्या हुआ? फ्लोट टू इंट। यस, एनी अदर डाउट? सर लास्ट वाले एग्जांपल में जब आपने इंटीजर टू फ्लोट किया था तो वहां पे 8.00 आउटपुट नहीं आना चाहिए था। उसके लिए इसमें ना आपको वो रखना पड़ेगा, मैं भूल गया, कोई एक फंक्शन होता है तो उससे आएगा, उसके बिना ये शो नहीं करता, ठीक है? मैं आपकी बात, आपका क्वेश्चन समझ गया कि इसको 6 डेसिमल पॉइंट्स तक दिखाना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो वो उसका मैं फंक्शन का नेम भूल गया, शायद सेट प्रिसीजन था। एक मिनट, लेकिन इसमें तो आपको बाय डिफॉल्ट से बताना पड़ता है। पिछले में आना था ना, यहाँ मुझे लोड करना पड़ेगा। वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है? एक फंक्शन होता है जिससे आप बता पाओगे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। सर फिक्स्ड और सेट प्रिसीजन से होता है शायद। हाँ हाँ, चलो जो भी होगा वो उससे देखना पड़ेगा, सेट फिक्स जो भी होगा चेक करना पड़ेगा, ठीक है? यस, एनी अदर डाउट? देखो आज हमने बेसिकली एक फंक्शन ओवरलोडिंग में एम्बिग्यूटी क्या होती है उसको देखा है, ठीक है? सो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टार्ट होगा। एंड प्लीज नोट दैट कि मैंने लास्ट ईयर ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के काफी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लेक्चर्स बनाए थे, वो अभी भी उसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। सो यू कैन वॉच, और वहां से आप देखकर अगर क्लास में आओगे तो अच्छे क्वेश्चन पुट अप कर सकोगे। तो मेरे को भी जिसके लिए
पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गुड, सो दिस वाज द बेस्ट लेक्चर के जिसमें आपने अच्छे क्वेश्चन पुट किए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में अभी मिलेंगे। प्लीज फर्स्ट 2 वीडियोस आप उसकी देख कर आना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, सो दैट यू मे हैव एन आइडिया। क्लियर? थैंक यू।